हेलो दोस्तों, कल आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है राइट। तो मैं आपके 5 मिनट लूँगा। एक थोड़ी सी ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी थी। तो डायरेक्टली बात पे ही आते हैं कि अगर बाय चांस आपका पेपर थोड़ा सा टफ हो गया है, आउट ऑफ पैटर्न पेपर आ गया। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे हाथ में जो पेपर है आप देख सकते हैं, ये जून 2025 जून 2025 का पेपर, एंड ये मोस्ट अनएक्सपेक्टेड पेपर आया था। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, एंड उससे अगर जनरली जो पेपर आता है हमेशा केमिस्ट्री का, वो आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बट कभी कभार जो बिल्कुल आउट ऑफ द वे पेपर आ जाता है या अनएक्सपेक्टेड पेपर आ जाता है, तो उसको आपको कैसे करना है। ये पेपर अनएक्सपेक्टेड क्यों था? बिकॉज इसमें थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आ गए थे। मतलब 50-60% क्वेश्चन सिर्फ न्यूमेरिकल्स के आ गए थे, एंड मोस्ट ऑफ द बच्चे हैं वो न्यूमेरिकल थोड़ा कम पढ़ के जाते हैं। तो पहले मैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ जल्दी से आपको। आप इसमें न्यूमेरिकल देखिए कौन कौन से आए हैं। पहला जो हमारा वाटर वाली यूनिट है उससे हार्डनेस का देखिए, पहला न्यूमेरिकल आ गया हार्डनेस निकालने का, ठीक है। ईडीटीए मेथड का न्यूमेरिकल आ गया। सेकंड जो है आपका वो लुब्रिकेंट वाली यूनिट है, विस्कोसिटी इंडेक्स जो टॉपिक है उसका न्यूमेरिकल है। थर्ड न्यूमेरिकल है जो हमारे सामने, वो आया आपका कोरोजन से। कोरोजन की आप, मैंने बोला था आप थ्योरी पढ़िए अच्छे से, बट अगर जिसकी किस्मत इस पेपर में ख़राब थी, देखिए न्यूमेरिकल भी आ गया इसमें। इसके बाद जो अगला न्यूमेरिकल आया वो बहुत अजीब आया। ये लुब्रिकेंट का आया था न्यूमेरिकल, एंड इसके बाद एक KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक न्यूमेरिकल आ गया था न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के लिए। तो ये थोड़ा सा कठिन था। मैं इसका पेपर आपको, इसकी लिंक दे दूंगा PDF में, वो डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा पेपर जो है उसको, तो आप उधर से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक देखिए आउट ऑफ द साइट न्यूमेरिकल आ गया। इसके बाद जो था हमारी यूनिट है लाइक फोर्थ स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली यूनिट। तो यार स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी न्यूमेरिकल आ गया, तो ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। इसके बाद देखिए लाइम सोडा प्रोसेस, तो आपको पता होगा लाइम सोडा प्रोसेस से भी न्यूमेरिकल आ गया। लाइम सोडा प्रोसेस से भाई थ्योरी आती है, आयन एक्सचेंज से थ्योरी आती है या जियोलाइट से थ्योरी आती है, बट लाइम सोडा का न्यूमेरिकल आ गया, तो भाई ये भी अनएक्सपेक्टेड था। एंड इसके बाद लास्ट जो आपका 8th क्वेश्चन था, उसमें भी किस चीज़ का हार्डनेस का न्यूमेरिकल आ गया। तो ये टोटल 1 2 एंड 3 4 5 6 7 8, टोटल आपके 8 न्यूमेरिकल्स आ गए। तो आपके टोटल 8 न्यूमेरिकल आउट ऑफ कितने 10, तो आपके टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 16 A और B मिला के टोटल 16 क्वेश्चन होते हैं आपके। 16 में से 8 आपके न्यूमेरिकल आ गए। तो ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, एंड जो बच्चा थ्योरी बस के भरोसे जाता है तो उसको इसमें बहुत दिक्कत जाती है। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि अगर इस टाइप का पेपर बाय चांस आ गया तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, इसमें पास कैसे होना है। तो पहली चीज़ तो भाई RGPV इसलिए पेपर नहीं बनाता कि उसको सब बच्चों को फेल ही करना है, बस वो थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए टीचर्स ऐसा पेपर बनाते हैं। तो अगर ऐसा पेपर आए तो ऐसे पेपर में हमेशा चेकिंग बहुत लीनियंट है, बहुत आसान होती है जनरली। जैसा कि लास्ट टाइम इस पेपर में भी भाई जो जब हुआ था, इस टाइम पे सब बच्चे बहुत आसानी से पास हो गए थे। आपको एक चीज़ करनी है, आपको कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं आना है। आपसे थ्योरी का इस पेपर में जितना बने आप पहले करिए, एंड थ्योरी ऐसी नहीं लिखनी है। अगर आप न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा हैं तो आपको पेज भरने पड़ेंगे थ्योरी से। थ्योरी से कैसे भरेंगे? आप जो भी टॉपिक करेंगे, जैसे आप थ्योरी क्वेश्चन कर रहे हैं तो पहले उसकी हेडिंग लिखिए, सब हेडिंग लिखिए, देन बुलेट पॉइंट्स में आप उस आंसर को जितना खींच के लिख सकें, इंग्लिश के कुछ एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करके उसको खींच के लिखना है, जिससे हम आराम से 32 में से आपको 25 28 30 पेज भरने ही भरने हैं। तो 25 से 28 का एटलीस्ट, कम से कम बता रहा हूँ, टारगेट लेके चलना है, एंड 28 प्लस पेज आप भर सके तो आप डेफिनेटली पास हैं। तो जितनी हो सके पहले थ्योरी खींचना है। एंड न्यूमेरिकल आपसे नहीं बन रहा, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ के नहीं आना है न्यूमेरिकल। सपोज हार्डनेस का कोई न्यूमेरिकल आया, आपसे सॉल्व करते नहीं बनता, आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप सबसे पहले 2 लाइन में लिखेंगे हार्डनेस क्या होती है, सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर। देन आपको लिखना है इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो जो भी इसमें गिवन हो, इसमें कंसेंट्रेशन वगैरह गिवन होगी, तो आपको सीधे वही छाप देना है। देन बाय चांस आपको अगर फॉर्मूला आता है क्वेश्चन का, बाय चांस आपसे सॉल्व करना नहीं आता, थोड़ा बहुत भी फॉर्मूला आता है, आप वो लिख के आइए। खींच के अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको आधा 1 पेज तक ले जाते हैं, भले ही आप उसका आंसर नहीं लिखते, प्रोसेस नहीं लिखते, 7 नंबर का क्वेश्चन में आप आधा पेज 1 पेज भर के आते हैं, तो आपको 2 मार्क्स आराम से मिल जाते हैं, साथ में 3 मार्क्स तक भी आसानी से मिल जाते हैं, आप अगर गिवन डेटा लिख के आते हैं। तो भाई कोई भी क्वेश्चन आए, आपसे न्यूमेरिकल नहीं भी बन रहा हो, तो भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको छोड़ के नहीं आना है। अगर आपके क्वेश्चंस कम पढ़ रहे हैं, आप न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करिए, आप उसका गिवन डेटा लिखिए, आउटलाइन लिखिए, या जो लिख सकते हैं आप आधा पेज करते हैं, आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे। टीचर मार्क्स बस ये देखता है कि बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, तो उसको 1-2 मार्क्स आराम से उस क्वेश्चन में दे देते हैं। एंड अगर कोई बाय चांस कोई केस में आपको पासिंग मार्क्स जैसे 22 एंड 23 मार्क्स होते हैं, एंड आपके 16 17 18 नंबर है, बाय चांस अगर कुछ गलती हो गई, खैर इतने कम नंबर आएंगे नहीं, लेकिन आ गए, और आपने न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, देन आपको पास डेफिनेटली कर देते हैं। ऐसा नहीं कि ग्रेस से पास कर रहे हैं, वो आपको आराम से पास कर देते हैं, आपको
25 मार्क्स तक भी इजीली दे देंगे। तो बस इतना ही था, यही लेसन था कि अगर बाय चांस ये पेपर इस टाइप का पेपर आ गया, एंड आप इस पेपर का रिव्यू करके जरूर जाइए। मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, एंड उस पर ये पेपर भी अपलोड किया है जून 2025 केमिस्ट्री पेपर नाम से, तो आप प्लीज़ उसको जाके देखिए। और बस इतना ही था, बाकी कल आपका पेपर है, तो होप आप सब लोग अच्छा ही करेंगे, होप क्या, और सबको बेस्ट ऑफ लक। एंड